तो वेलकम बैक जनाब इन एसपी क्रैकर चैनल। आज हम लोग बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना, किसी बात को टालना। अब ये टालने का कीड़ा कहाँ से हम लोगों के अंदर आ जाता है और दुनिया में मैं आपको बताऊं 80 से 90% स्टूडेंट्स या कोई भी पर्सन है जो काम करते हैं वो टाल मटोल करते हैं। अब ये एक जैविक बात है, हम लोगों को ये नहीं सोचना कि यार हम ही टाल मटोल करते हैं, हम ही किसी बात को आलस खाते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। ये नेचुरल है। अगर आपके अंदर ये है तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ उसको ये समझना है कि हम उसको दूर कैसे कर सकते हैं। और जिस दिन आप प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद कर दोगे, किसी काम को आज से कल में टालना बंद कर दोगे, उसी दिन से आप किसी भी काम को बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, प्लस आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी किसी भी फील्ड में हो। अब जैसे कि बहुत से समय से ये चला आ रहा है कि टाल मटोल आज के इंसान नहीं पहले से भी कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले से जब इंसान कर रहे हैं तो ये तो जैविक बात हुई, हम लोगों को डरना नहीं है। टाल मटोल करना कैसे छोड़ना है, इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे आज की वीडियो में। अब इसको आप मोटिवेशन वीडियो, सेल्फ ग्रोथ वीडियो के रूप में ले सकते हो, पर मोटिवेशन उस तरीके का न लेना कि यह नशे का काम कर रहा है। आप मेरी बात को समझो, मेरी एडवाइस लो और अपने ऊपर अप्लाई भी करो। और किसी भी वीडियो को देखा करो तो उसके कुछ पॉइंट्स निकाल के एक कॉपी में नोट कर लिया करो, जिससे आपको समझ में आए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए टाल मटोल करने की आदत लगती कैसे। मान लीजिए कोई काम है जिस काम में हम लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, जिस काम में हम लोग को डोपामिन नाम का हार्मोन नहीं मिल रहा है, वो काम हम लोग नहीं करेंगे। प्लस वहीं जो दूसरा काम है जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो उस काम को हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। अगर हम लोग उदाहरण लें कि हमको गेमिंग करनी हो या फिर कोई पिक्चर देखनी हो, तो हम उस काम के लिए तुरंत राजी हो जाएंगे। कोई कहेगा भाई कर लो, तुरंत कर लेंगे। पर यहीं पर अगर हम लोगों को लगातार 4 से 5 घंटे पढ़ाई करने के लिए कोई कह दे तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे माइंड को एक बात पता है कि यार ये कठिन काम है, इसमें दिमाग लगना है। तो दिमाग की आदत क्या होती है कि वो किसी भी कठिन काम को करना नहीं चाहता है, खुद मेहनत नहीं करना चाहता है। तो ये आपको समझना है कि मेरे दिमाग को किस तरीके हमको बिल्कुल एक तरीके से अंधकार में रखना है, वो जान ना पाए, और उसको हमको बड़े से बड़ा काम करा लेना है। अब यहाँ पे जो काम सरल होते हैं, जिसमें मज़ा बहुत आता है, डोपामिन भर भर के मिलता है, वो काम हम लोग बार बार कर सकते हैं। पर जो काम में डोपामिन नहीं है उसके लिए हम लोग बिल्कुल नीरस होते हैं, यार कल कर लेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो यहाँ पे एक टाइम लिमिट आपको सेट करनी है। सबसे पहला पॉइंट है टाइम लिमिट सेट करना। जिस समय आप किसी चीज़ के लिए टाइम लिमिट, टाइम बैरियर सेट कर देते हो, उस समय आप बहुत जल्दी उस काम को कर सकते हो। अब जैसे कि उदाहरण दूं कि आपके मान लीजिए एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको पता है कि 5 तारीख से एग्जाम्स हैं और आज 1 तारीख है, तो आप अभी नहीं पढ़ना शुरू करोगे, 2 से भी नहीं करोगे, 3 से भी नहीं करोगे। जैसे 4 आएगी आपको लगेगा यार कल से पेपर है, तुरंत आप कापी किताबें ऑटोमेटिक आपकी खुलने लगेंगी, आपके अंदर से घबराहट होगी, और वो घबराहट जरूरी होती है। तो वहाँ उस घबराहट के कारण आप पढ़ना शुरू कर दोगे। अब सोचो जो आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कर रहे हो, अगर वही पूरे साल से कर रहे होते तो शायद आप टॉप मार दिए होते, उतनी पढ़ाई कर रहे होते। और आप ये पेपर के वक्त सोचते भी होगे। अगर सोचते हो तो कमेंट करके बताना कि यार मैं जितना आज पढ़ रहा हूँ 5 से 6 घंटे 10 घंटे, उतना मैं अगर पूरे साल पढ़ूँ तो कितना मज़ा आ जाएगा। पर ये पेपर के बाद जैसे ही पेपर ख़त्म होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के या फर्स्ट वीक के, और उसके बाद हम लोग की फिर से वही पहले वाली टाल मटोल की आदत लग जाती है कि यार अब तो पेपर ख़त्म हो गए हैं, चिल मार लेते हैं। तो वो चिल मारने के चक्कर में धीरे धीरे फिर से हम लोगों का टाइम जाने लगता है। तो आपको सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए टाइम लिमिट, टाइम बैरियर सेट कर देना है कि इसके बाद हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप इमरजेंसी क्रिएट करो। इमरजेंसी जब क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। अब यार टाइम बैरियर जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं तो स्टूडेंट लाइफ में तो होता ही यार, एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ना ही पढ़ना है, कल कॉपी स्कूल में चेक होगी तो करके दिखाना ही दिखाना है, नहीं पे ले जाएंगे। तो ये चीज़ स्टूडेंट लाइफ में तो सरल है। पर जब आप सेल्फ पे काम करते हो या फिर आप कहीं अदर जगह काम कर रहे हो तो वहाँ पर इतना टाइम बैरियर नहीं होता है, तो आप उतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते हो किसी भी चीज़ में। तो आपको टाइम बैरियर क्रिएट करना है। अब आप ये खुद सोचो कि मुझे कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं कि जैसे आप किसी भी काम को कर रहे हो तो आपको एक एम बना लेना है। एम कैसा? वो एम से आपकी फीलिंग रिलेट करनी चाहिए। आपके मान लीजिए आपने पिछले सेमेस्टर आप फेल हो गए हो, ठीक है। आपके दोस्त आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि यार तुम पढ़ते नहीं हो, तुम मेरे काबिल नहीं हो, आपकी गर्लफ्रेंड भी मौज लेकर चली जा रही, घर वाले भी ताने मार रहे हैं। तो वहाँ आपके अंदर एक ठोकर जैसी लगेगी कि यार क्या है, मैं इतना ख़राब हूँ। तो वहाँ पे आपके अंदर आग जगेगी। जब वो आग जगती है तो वो आपको सोने नहीं देगी, वो आपसे जबरन पढ़ा लेगी, जबरन वो काम करवा लेगी। तो वो एक एम डिसाइड करो कि इस बार मुझे फर्स्ट आना है तो आना है। जब वो एम डिसाइड कर लिया,
अब वो आपके लाइफ में किसी भी टाइप का एम हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको टॉप करना है, आप कोई मान लीजिए काम करते हो कहीं पे तो आपको प्रमोशन हो सकता है कि मुझे बढ़िया पोस्ट पर प्रमोशन करना है। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप हो सकता है कि उस कंपटीशन में बढ़िया लाने की कोशिश करो। मान लीजिए IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, आप UPSC क्रैक करना चाहते हो तो वो हो सकता है। तो अगर आप पैसे कमा रहे हो तो आप सोच सकते हो कि मुझे बिजनेस खड़ा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने। तो एक एम बनाओ, एम से उसको आप फीलिंग से रिलेट करो कि यार फलाने ने मुझको ताना मारा था, उसने मुझसे ये बात कैसे कह दी, क्यों कह दी, मैंने क्यों वो काम नहीं किया। जिस दिन आप ये बात सोचना शुरू करोगे, अपने आप को धिक्कारोगे, तो उस समय से आपको लगेगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। और मैं एक फ्री की और एडवाइस दूंगा कि पूरे दिन में लगभग से लगभग आपको 30 मिनट निकालने हैं। अपने आप को मोबाइल रख दो, लैपटॉप रख दो, किसी एकांत में चले जाओ और एकांत में बैठ के अपने आप से बात किया करो यार कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ, मैंने आज दिन भर क्या क्या किया, मैंने कितने ऐसे काम किए जो मुझे करना चाहिए जो कि अच्छे हैं मेरे लिए, और कितना काम मैंने फालतू का किया, कितना मैंने मोबाइल चला डाला, कितना गेम खेल डाला, कितना मैं दोस्तों के साथ चिल मारने चला गया। तो वो टाइम को आपको एफिशिएंसी समझ में आएगी कि यार मैंने कहाँ कहाँ टाइम को यूज़ किया है। तब आप समझ पाओगे कि मैं अपनी लाइफ को किस तरीके से चला पा रहा हूँ, मेरी लाइफ सीधी जा रही है, टेढ़ी जा रही है, या फिर मैं पूरे ही अंधकार में जा रहा हूँ। जिस समय आपको अपने ऊपर नज़र आने लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, उस समय आप प्रोक्रेस्टिनेशन करना भूल जाओगे। आपको एम दिखेगा कि यार हाँ सुनिए मेरे फलाने ने ऐसी बात कह दी थी और आज मुझे वो एम चाहिए, एम करना है, पूरा करना है, तब आप वो काम क्रिएट करोगे। तो पहला आपको टाइम का एक बैरियर डिसाइड कर लेना है, दूसरा आपको एक एम ऐसा डिसाइड कर लेना है जो आपको फीलिंग को हर्ट कर दे। तो ये दो ही चीज़ें जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को टाल सकते हो। बताने को तो मैं 10-12 चीज़ें और भी यहाँ बता दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। 10 जगह गड्ढे खोदोगे पानी नहीं निकलेगा। 2 चीज़ लेकर चलो और उनको अपने ऊपर लागू भी करो। कहीं पे लिख लो कि यार हाँ मेरा क्या एम है, और उसको सामने चिपका लो कि मुझे ये करना है तो करना है। जब जब देखोगे तब तब अंदर से लगेगा मैं गलत कर रहा हूँ, मैं टाइम को गलत यूज़ कर रहा हूँ, और उस जगह से धीरे धीरे स्टेप लेते जाओ और प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी दूर हो जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी जब भी दूर हो सकती है, टालमटोल जब भी दूर हो सकती है जब आप अपने आप को धिक्कारो कि यार कर क्या रहा हूँ मैं, ये लाइफ है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ समय जा रहा है। ऐसे तो कुछ नहीं होगा। फिर से जो पहले जो मजाक उड़ा रहे थे वो अब भी उड़ाएंगे, आने वाले वक्त में भी उड़ाएंगे। एक दिन वो अच्छे लेवल पे होंगे, सक्सेस होंगे, और मैं क्या होऊंगा। तो ये बार बार जब अपने आप से क्वेश्चन हर दिन करोगे तो आपको एक ना एक दिन सेल्फ ग्रोथ मिल जाएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, थोड़ा सा मोटिवेट हुए होगे, कुछ जुनून आया होगा कि यार अभी से आज से करूँगा जाकर। और कमेंट करके डेट डाल दो कि आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आज से टाल मटोल करने की आदत छोड़ दूंगा, अपने एम पे काम करूँगा। और फिर भी ये है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद भी टाल मटोल करोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे। ये नहीं कि आपकी एकदम से आदत छूट जाएगी, पर अब आपकी आदत धीरे धीरे कम होगी। अगर रोज़ आपने 5 मिनट भी अपने समय का बचाया तो एक दिन आएगा कि 24 घंटे आप पूरे अच्छे प्रोडक्टिव काम में यूज़ कर पाओगे। तो ये धीरे धीरे आदत आपको छोड़नी है, एक साथ नहीं छोड़नी है। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। वीडियो लाइक कर दो जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाली सेल्फ ग्रोथ की वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।